आज एक बार फिर से एक माँ और पिता एक लौता को बेटा को लेकर के हुआ बेघर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक घर है। इस घर में इस तरह से मान पसरा हुआ है कि जान करके आप लोगों को आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, ये जो है इस घर में एक लौता बेटा, एक बेटी और एक बेटा था। इस दुनिया में इसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहे। इसका पूरा वजह बताएंगे, आखिर कैसे इस बेटा इस दुनिया से चले गए हैं और ये माँ और पिता एक बहन बेघर हो गया। जो बहन हमेशा एक भाई के कलाई में राखी बांधते हैं, आज शायद उस बहन के लिए एक भाई इस दुनिया में नहीं रहे और एक पिता के लिए एक बेटा इस दुनिया से चल बसे। आखिर इसके पीछे क्या राज है, क्या साजिश है? आखिर एक जो 24 से 24 वर्ष के एक बेटा जो इस दुनिया में नहीं रहे और उनको पता नहीं किस वजह से इस बगल में ही सुरसर नदी में एक पुल बन रहे हैं और उस पुल में थोड़ा सफाई करते वक्त एक पाया से एक लाश निकलते हैं और पूरे गांव में मातम कर जाते हैं। आखिर ये लाश किस वजह से, कैसे इस लाश इस पुल में आए हैं, इस पाया में आए हैं? तो आइए पूरा इस चीजों के लिए बारीकी से जानेंगे। आखिर एक उस पुल में एक लाश कैसे चले जाते हैं और इस गांव में 9 नंबर वार्ड ये जो है कि घिवा में किस तरह से पसरे हुए हैं, देखिए किस प्रकार से पूरा गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। यही पूरी जानकारी लेने के लिए इस घर पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये वो बहन है जो आज शायद इस दुनिया में इसका भाई इस दुनिया में नहीं रहे। आने वाले समय में रक्षाबंधन में एक भाई के कलाई में, एक भाई जो होते हैं उनके कलाई में राखी बांधेंगे, लेकिन शायद इनके लिए वो भाई इस दुनिया से चले गए हैं। इस बहन के दिल पे क्या बीतता होगा शायद यही जानते होंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर आपको कब पता चला कि आपके भाई कब गायब हुआ था? कैसे आपको पता चला? कैसे आपको पता चला? आपका भाई का क्या नाम था? दीपक कुमार। दीपक कुमार। आपका भाई जैसे कि कितना दिन पहले गायब हुआ था? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आपका भाई का किस हालत में मिला? कहाँ थे आपका भाई का शरीर? पाया में। पाया में। अच्छा, जो है कि आपका भाई जो है कि गायब हुआ तो इसके लिए कोई आवेदन वगैरह थाना में दिए थे? नहीं लिखा। देखिए ये सबसे बड़ा लापरवाही प्रशासन का है और कहीं ना कहीं आवेदन देने जाते हैं शायद उसका आवेदन नहीं लेते। ये हर जगह का प्रशासन, ये हमारे बिहार का सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की इतना लापरवाही है तो शायद हमेशा हम लोग घसीटते हैं और प्रशासन को जो घसीटते इसीलिए घसीटते हैं। अब बताइए एक पिता, शायद इनके पास वो पावर नहीं था, शायद आप लोगों का आवेदन देने गए थे नहीं लिए। ये पिता को देखिए कैसे हालत है। एक लौता बेटा था इनका, बताइए इस दुनिया में इसका बेटा नहीं रहा, आगे आने वाले सहारा इनके लिए कौन बनेंगे? सोचिए, ये मकान तो है लेकिन इस मकान में जो एक लौता बेटा था शायद वो नहीं है। सोचिए इस माँ को देखिए, इस माँ को देखिए, शायद इस माँ के रो रो के बुरा हाल है, आंख के आंसू सूख गया है। कितना रोएंगे ये माँ, कितना दिन रोएंगे? आप क्या रोने से इनका बेटा वापस दे सकते हैं? प्रशासन नहीं दे सकते हैं। और इनका गुनाहगार कौन है? आखिर किस वजह से इनको कते गले चाची? यहाँ के बेटा कना मिल रहे? यहाँ के कोई जगह मिल रहे वह पाजा में भेटले जाए के घिवा तरफ खोजे घर में पान राख लिए न 5टा पत्ता पान राख लिए तो एकटा जोत उठेल के पश्चिम माथे पान उठले गोबर गोसाई से तब गलिए फिर मैजिक लेके खोजे ले ओने बहुत जगह जगह से हेर हेर के अलिए अथी भागवतपुर, महदीपुर, ढोलबज्जा। अच्छा, अहाँ के जो बेटा की लाश मिलले जैसे कि पाया में तो के अहाँ के सूचना दिलक? सूचना दलकै घर लके पड़ोसी अड़ोसी निकाललकै न तो हल्ला कैलकै तब उ देखलकै। वह देखलकै पड़ोसी अड़ोसी। कना रहे लाश से गेलिए देखलिए त? उ जेसीबी में हमरा होश रहले देखे के, जे देखलकै या न या से न देख। इस माँ को मैं कितना पूछूं इनसे, इस माँ अपने बेटे के बारे में बता बता के शायद इनका जो है आंख के आंसू सूख गया है। क्या बोलेंगे? मेरा बेटा इस दुनिया में अब नहीं रहा। क्या हम अब किसके सहारे जिएंगे? ये माँ ऐसे हमारे बिहार में अनेकों माँ का जो है कि कहीं ना कहीं को सुना कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है ये तो जांच का विषय है। आखिर इस बेटा इतना होनहार, अच्छा पढ़े लिए रहे हो, सेकेंड करने रहे हो, इंटर में बैठ के सीट पर परीक्षा सब टोटल चीज करने रहता, बेटा का नहीं पढ़ सकल, परीक्षा नहीं दे ले गलो। अच्छा, आपका बेटी आपके बेटा से छोट है? छोट है।
अच्छा, आपका बेटा के साथ अभी बेटा का शादी नहीं हुआ था? नहीं शादी नहीं कलिए, कहलिए पहले बेटी के करबे तब, हम्म। बेटी के करबे तब। देखिए ये उसी का बहन है, ये बहन से ही जानेंगे आपका भाई कैसे था, आपसे कितना आपके पे प्यार करता आपका भाई। बहुत। अच्छा, आपका भाई कितने क्लास में पढ़े थे? इंटर। इंटर कर रखा था। अच्छा, जैसे कि आपका भाई जाने से पहले कुछ बता कर गया, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई दिक्कत था आपको बताया था नहीं, कभी? किसी से नहीं। आपको क्या लग रहा है आपका भाई को किस वजह से मारा जा सकता है? हमको कुछ पता ही नहीं चला। आपको कुछ पता नहीं है? जैसे कि मान के चलिए आप किसी से मान के चलिए कोई आपसे आपसी विवाद, साथ में किसी अड़ोसी पड़ोसी कोई भी चीज ऐसा? नहीं। अच्छा देखिए, अब इसके पीछे क्या रीजन है ये तो जांच का विषय है। आखिर ऐसे अचानक कैसे एक जो है कि पाया में चले जाते हैं, आखिर उसमें क्या भाई इसका जो आत्महत्या थोड़ी कर सकते हैं, खुदकुशी थोड़ी कर सकते हैं, ऐसे कैसे पाया में चले जाएंगे? इसके पीछे कुछ और भी रीजन हो सकता है, कोई ना कोई वजह होगा। यहाँ जांच का विषय, प्रशासन से नम्र निवेदन करते हैं इस चीजों के बारीकी से जांच किया जाए, कोई निर्दोष भी ना फंसे। ऐसे आखिर वो अगर जेसीबी से सफाई नहीं होता उस पाया को, तो शायद आज इनका बेटा इस दुनिया में पता नहीं होता कहाँ चले जाते, खोजते रह जाते, नहीं मिलते। अच्छा, कैसे पता चला चाचा आपका बेटा इसी पाया में है? साफ करे रहे हाँ। तब निकलल हुए मशीन से। अच्छा, ककरो से विवादो रहा को तोर बेटा के तोरा नहीं से? बाबू, अच्छा, ककरो से विवाद नहीं रहे। आखिर वो पाया में कना गिले तोर बेटा? बाबू नहीं मालूम भेल, पते न लागली, अंते खोजे रहिए कखनी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे गांव वाले हैं, इनसे भी पूछेंगे आखिर क्या रीजन हो सकता है, क्या वजह हो सकता है, और इनसे पूछेंगे। चाचा क्या नाम है? रामचंद्र यादव। अच्छा, कैसे इनका बेटा का मान के चलिए कैसे ऐसे हो सकता है, कैसे कुछ दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ऐसे पाया में अचानक? परेशानी तो कोई नहीं था, वो ऐसे घूर फिर रहा था, हम्म। जहाँ घूरता हो ये तो कोई नहीं जाने, ऐसे खोज भी रहा था और कोई खास बात नहीं है। ऐसे अचानक कैसे वो पाया में वो चले तो आप जाते हैं? मालिक जानेगा, कौन जानेगा, कोई देखा तो नहीं है कि इसे किसने गिराया, क्या कैसे गिरा, ये बात कैसे लोग बोल सकता है? अच्छा, लाश को देखने के बाद ऐसे लगता है ना कोई मार पीट, सर पे वार, कुछ ऐसे नहीं, दिक्कत वो कुछ सब भी कुछ नहीं है, ऐसे आपको कुछ भी नहीं लग रहा है? नहीं वैसे कुछ नहीं लगा। अच्छा, ऐसे अचानक उसमें क्या मान के चलिए अपने आप तो चले कोई कूदने भी नहीं जा सकते ऐसे पाया में, उसको कुछ तो रीजन होगा, कोई है मार के? रास्ते के बगल में, हाँ। रास्ते के बगल में है, जैसे पुला बन रहा है ना जहाँ, तो बगल से मिट्टी भरवा के पाइप लगा दिया, पानी उस बगल निकलता है, जी। रास्ता है उस होके, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर उक्टर सब चल रहा है उस बगल होके, अपना काम भी चल रहा है पुला में। अच्छा, ऐसे दिन में ही लाश मिला ना, दिन में या रात को? ये इसी टाइम में मिला, 4 बजे के आसपास, इससे थोड़ा सा पहले। एक तो आप युवा हैं, युवा के बारे में आप बहुत अच्छी से जान सकते हैं, कैसा था वो लड़का, किस स्वभाव का था? अच्छा था लड़का। अच्छा, कैसे ऐसे अचानक किसी से लड़ाई झगड़ा में अचानक उस पाया में किसी चले से कोई और झोल नहीं था उनको, वो गया घूमने के लिए या जो भी हो मैटर, वो हम लोग को तो नहीं पता है। ये लोग 2 रोज से उनको ढूंढ रहा था, 2 रोज से ढूंढने के बावजूद पुलिस के पास भी गया आवेदन देने के लिए। आवेदन में बोला कि आवेदन अभी नहीं लेंगे, 24 घंटा के बाद आवेदन लेंगे। ये लोग वहां से चला आया। उनके बाद ये लोग ढूंढने के बाद कल 4 बजे के आसपास जो है इन लोग को पता चला कि पुलिया से क्रेंग जो बालू निकाल रहा था, सफाई कर रहा था, सुरसर नदी में जो पुला बन रहा है। हाँ, पुला जो बन रहा है वहां से क्रेंग के अथी से निगरानी से निकला है। अच्छा, तो उसमें से जो क्रेन से निकाला गया लाश, तो देखा तो यही का लाश, उसी लड़का का लाश? हाँ, इसी लड़का का लाश था। उनके बाद सब आदमी को पता चला, यहाँ से आदमी गया, उनको लाया गया, वहीं पे से पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिया गया। अच्छा, ऐसे लड़का गायब होने के बाद उससे पहले उससे पता लगा था कोई डिप्रेशन वगैरह, कोई दिक्कत उनके चेहरा पे? नहीं, वो सब तो कोई बात नहीं था। किसी से कोई, आप जैसे युवा तो हर युवा के बारे में जानते हैं, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी उसके कोई साथ परेशानी नहीं था। वो अपना जो है शांत माहौल का लड़का था, अपना घर में रहता था, खाना पीना खाता था, बस जहाँ उनको जाने का इच्छा होता था जाता था, उनके बाद फिर अपना घर आता था। चलिए, यहाँ तो मैं यही बोलूंगा पुलिस प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से, कि इस चीजों को बारीकी से जांच होना चाहिए। आखिर गया तो गया कैसे उस पुल में? आप वहां पे बता दो, सुरसर नदी जो है कि गिवा घाट पे बन रहा है, तो उसी में पुल बन रहा है, पुल बनने वाले जो पाया होता है, उस पाया के बीच में इसका लाश मिला। लड़का क्या नाम था? दीपक कुमार दास। दीपक कुमार दास, जो उसका उम्र 22 से 24 वर्ष था। और बाकी उस में जाने का रीजन क्या हो सकता है? क्या उनको वहां पर किसी भी तरह किसी से विवाद, किसी से लड़ाई नहीं होने के बावजूद भी क्या उसमें अपने खुद से तो नहीं जा सकते, या उनको मार के फेंक दिया गया हो?
ऐसा भी हो सकता है, बहुत वजह हो सकता है। यहाँ जांच का विषय है, प्रशासन से नव निवेदन करते हैं। और ऐसे दीपक जो दास है, इनकी किस प्रकार से उसका ऐसे मतलब इसका जो मिलित हुआ, बाकी इन चीजों का बारीकी से जांच किया जाए। बाकी ये जो जगह है मैं बता दूं, सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड घिवा पंचायत वार्ड नंबर 9 का यह मामला है। बाकी इस चीजों का जांच किया जाए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक न्यूज, हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।